पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर रजब भट्ट की शादी की तकरीबात 5 करोड़ की डिमांड और आखिरकार डील कितने में तय पाई। एक्सक्लूसिव वीडियोस, डांस की और साथ ही साथ पिक्चर्स इस शादी से तमाम तर चीजें आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू एन अदर वीलॉग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। सो जनाब, पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर हैं रजब भट्ट, जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तकरीबन 4 से 5 मिलियन के करीब इनके सब्सक्राइबर्स हैं और आज से कुछ साल पहले इन्होंने फैमिली वीलॉगिंग का आगाज किया। बहुत स्ट्रगल के बाद ये आज इस मकाम तक पहुंचे हैं। फैमिली वीलॉगिंग में ये अक्सर अपनी फैमिली को दिखाते नजर आते हैं। कभी अपनी वालदा से इनको बहुत ज्यादा डांट पड़ रही होती है, मार पड़ रही होती है, कभी अपनी बहन को तंग करते दिखाई देते हैं। इनकी बहन भी वीलॉगिंग करती थी, लेकिन जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इनकी बहन को, शी इज एक्चुअली वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, और स्कॉलरशिप पर उसने अपनी तमाम तर तालीम जो है वो हासिल की है, लेकिन उस पर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आया। सो इनकी बहन ने वीलॉगिंग जो थी उसको क्विट कर दिया, बट रजब भट्ट ने इसको कंटिन्यू किया। रजब भट्ट की आजकल शादी की तकरीबात हो रही हैं। ढोलकी का एहतमाम किया गया, मेहंदी का एहतमाम किया गया, कवाली नाइट का एहतमाम किया गया एंड दिस शादी इज फुल ऑफ लग्जरी, जिसमें ऐसे लगता है कि दौलत की नुमाइश की जा रही है। पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है, ना सिर्फ रजब भट्ट की जानिब से बल्कि जितने यूट्यूबर्स और जितने लोग इनकी शादी में आए हैं वो लिटरली इतने इतने बैग भर के जो है वो कवाली नाइट पर आए और पैसे जो है वो कवालों पर जो है वो फेंके गए। शादी की मुख्तलिफ रसूमात होती हैं, लेकिन ढोलकी का इवेंट था जिसमें दरवाजा रुकाई की एक रस्म थी, जिसमें रजब भट्ट की अपनी बहन मौजूद थी, साथ ही साथ पाकिस्तान की फेमस यूट्यूबर और टिकटॉकर कंवल आफ्ताब भी वहां पर मौजूद थी। दोनों एक साथ मौजूद थी। सो रजब भट्ट से पैसों की डिमांड की गई। उन्होंने कहा आपको कितने पैसे चाहिए। बहन की जानिब से कहा गया मुझे नेक के 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो रजब भट्ट सवाल करते दिखाई देते हैं कि भाई इतने पैसे तुम क्या करोगी। सो बहन का जवाब इस पर यह होता है कि हम सब इतनी बहनें हैं, हिसाब भी तो बराबर करना है। रजब भट्ट कहते हैं कि किस चीज के मैं पैसे दूं ना, तो उन्होंने कहा कि अंदर एंट्री के पैसे जो हैं वो चाहिए। सो उसके बाद जो डील थी 5 करोड़ वाली, वो 5 लाख रुपए में तय पाई। 5 करोड़ तो ना दिए गए, लेकिन 5 लाख रुपए देकर वहां कंवल आफ्ताब और अपनी बहन को जो है वो मुतमईन कर दिया गया। अच्छा, इसके साथ साथ इस शादी पे हमें बहुत से फेमस चेहरे, फेमस यूट्यूबर्स नजर आए। डकी भाई थे, सिस्ट्रोलॉजी थी, और इसके अलावा मिस्टर पतलू तो सबसे ज्यादा पैसे लेकर जो हैं वो इस शादी में आए। कवाली नाइट में बहुत से जो पैसे हैं वो उनकी जानिब से लुटाए गए। डकी भाई ने जब इस शादी पर डांस किया, जिसके विजुअल्स अभी आप देख भी सकते हैं, द वे ही वॉज एक्चुअली डांसिंग, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डकी भाई ने एक्चुअली पी हुई है और इस वजह से वो इस तरह का डांस जो है वो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनके एक अच्छे दोस्त की शादी थी जिसमें उन्होंने खूब रंग जमाया, और मेरे ख्याल में ये चीज जो है वो रजब भट्ट को, उनके फैंस को सालों याद रहेगी कि किस तरीके से डकी भाई ने इस फैमिली फंक्शन में, इस इवेंट पे, अपने दोस्त की शादी पे जो है वो डांस किया। इसकी कुछ पिक्चर्स भी हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। साथ ही साथ रजब भट्ट ने आज से कुछ साल पहले फैमिली व्लॉगिंग का आगाज किया, जिसमें वो गाहे बगाहे अपनी फैमिली दिखाते हैं, अपनी मदर से मार खाते दिखाई देते हैं, डांट खाते दिखाई देते हैं, अपनी बहन को तंग करते दिखाई देते हैं। इनकी बहन जो थी वो भी व्लॉगिंग करती थी, बट उन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया लोगों की जानिब से। सो इवेंचुअली शी लेफ्ट व्लॉगिंग। लेकिन रजब भट्ट की शादी को देखकर बहुत से लोग उन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि इसमें पैसा जो है वो पानी की तरह जो है वो बहाया जा रहा है, और ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए था। बिकॉज ऑब्वियसली इनके फॉलोअर्स में बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, और जब वो इस शादी पर बहुत से पैसे की नुमाइश देख रहे हैं, उनको शायद एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, तो इतना पैसा, इतनी दौलत की नमूदो नुमाइश देख रहे हैं। सो अल्टीमेटली एक हसद वाला फैक्टर भी आता है, एक कॉम्प्लेक्स वाला फैक्टर भी आता है, एक जेलसी वाला फैक्टर भी आता है। इस पर मेरी अपनी जाती ओपिनियन ये थी। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये भी था कि जो पैसा फिर इस तरीके से कमाया हो ना, उसको आप ऐसे ही लुटा देते हैं। इस पर मेरी अपनी जाती राय ये है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है और आपकी चंद ख्वाहिशात हैं, और रजब भट्ट का ये कहना है कि वो तकरीबन 30 से 35 लाख जो है वो हर महीने गरीबों में तकसीम भी करते हैं, किसी की शादी भी करवा देते हैं, इस तरह के वो फलाही कामों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। शाम से लेकर रात
तक वो लाइव रहते हैं और उस लाइव से जो 30-35 लाख इनकम आती है वो सिर्फ और सिर्फ डोनेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो बंदा इतना फलाही काम भी कर रहा हो, लेकिन अगर उसकी अपनी शादी पर उसकी कुछ ख्वाहिशात थी, हसरतें थी, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि अगर वो अपने तरीके से अपनी शादी और शादी के इवेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं और उसमें जितने भी यूट्यूबर्स आए उन्होंने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और इस फंक्शन को जो है वो मेमोरेबल बनाया। कुछ अर्सा पहले रजब भट्ट पर ना एक्चुअली बहुत ज्यादा तनकीद भी होती है क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो शिया फिक्के से है और बहुत से लोग ये हर चीज पर अपना दरूद शरीफ और इस किस्म की चीजें जो है वो पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत से लोग इनको क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। दैट्स हिज पर्सनल स्पेस, उनके अपने एक जाती एक लगाव है। लेकिन कुछ अर्सा पहले इनका एक वीडियो क्लिप जो था वो वायरल हुआ जिसमें सिर्फ इतना क्लिप हमारे सामने आया कि ना पाकिस्तान में सुकून है और ना मक्का में सुकून है। ये वहां पर उम्रे की नियत से उम्रा करने गए हुए थे, लेकिन लोगों ने क्या किया कि उस वीडियो का अगला और पिछला हिस्सा काट दिया और सिर्फ जिसमें रजब भट्ट कह रहे थे कि ना पाकिस्तान में सुकून है, ना मक्का ना मदीना में सुकून है, एक्चुअली वो पूरा क्लिप इस तरह से था कि यहाँ पर भी बहुत से फैंस उनके साथ फोटोज लेना चाहते हैं, पिक्चर्स लेना चाहते हैं। तो जब वो मदीना में मौजूद थे, मक्का में मौजूद थे, तो वहां पर भी लोग इनके पीछे पीछे थे और सेल्फीज और पिक्चर्स और वीडियोज बनाने की गर्ज से आ रहे थे। तो उसमें उन्होंने पूरा कहा कि ना पाकिस्तान में सुकून है ना यहाँ पर सुकून है, यानी अपने फैंस के हवाले से कहा कि यहाँ पर भी लोग सुकून नहीं लेने देते। इसका मतलब ये नहीं था कि रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली जिस पीस की जरूरत है ना वो पाकिस्तान में मौजूद है ना वो मदीना में मौजूद है। सो लोगों ने उसको गलत पोर्ट्रे भी किया। इसके साथ साथ रजब भट्ट ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की जिसमें उनका ये कहना था कि उनको माजी में ड्रामास की भी ऑफर हुई, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये था कि क्योंकि रजब भट्ट का एक्सेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं, और बहुत से लोग जो शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब आपका एक्सेंट अच्छा नहीं होता तो आपको आगे काम में जो है वो मतलब काम जो है वो आगे नहीं दिया जाता। तो दिस वॉज द मेन रीजन जिसमें रजब भट्ट को आगे जो है वो काम नहीं दिया गया। लेकिन रजब भट्ट की इस बारे में अपनी एक ओपिनियन थी कि उनकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो कराची जाएं क्योंकि उनका इकलौता बेटा है, तो इस वजह से उन्होंने शोबिस में जो है वो काम नहीं किया। लेकिन एक ड्रामा ऐसा था आज से कुछ साल पहले जिसमें किंजा हाशमी के ऑपोजिट उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए थे, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि उसमें सिर्फ महज रजब भट्ट के सिर्फ 2 से 3 जो थे वो क्लिप्स थे। बट ऑब्वियसली जहां पर किसी बंदे को इतना फेम मिल रहा होता है वहां पर बहुत से लोग हासिद भी होते हैं जो आपसे हसद जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम शादी की बात करें तो इसमें बहुत से पैसे की नुमाइश जो है वो की गई और सबसे ज्यादा नुमाइश जो है वो मिस्टर पतलू की जानिब से की गई। और ना सिर्फ ये बल्कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इस शादी में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजामात को भी मलहूज़े खातिर रखा गया ताकि कोई नागहानी सूरत हाल, कोई इस तरह की सिचुएशन ना पैदा हो जिससे लोग जो हैं वो प्रॉब्लम का शिकार हो, मेहमान जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि माजी में अभी रिसेंटली इन द नियर पास्ट रजब भट्ट के घर एक हमला भी हुआ था, फायरिंग का वाकया भी पेश आया था। सो इस वजह से इस शादी को सिक्योर बनाने के लिए बहुत से सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया। लेकिन जहां पर रजब भट्ट की जहां तक ये बात है कि उन्होंने पैसे की बहुत ज्यादा नमूदो नुमाइश की, ही कैन अफोर्ड, ही हैज द मनी, और वो कमाते हैं और वो फलाही काम भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर एक ऐसा बंदा दौलत की नुमाइश कर रहा है, पैसा लुटा रहा है, सो डजंट मैटर। आज के इस व्लॉग से इतना ही। जैसे जैसे मजीद डिटेल्स और खबरें सामने आएंगी, क्योंकि आजकल ये शादी जो है वो लाइमलाइट में है, तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।